हमने आँखों से देखा नहीं गए, मगर हमने आँखों से देखा नहीं गए, मगर हमने आँखों से देखा नहीं गए, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं गए, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने। पढ़ो ना यार, इसलिए तो ये पढ़ रहे हो ताकि आला हज़रत का कोई कलाम इसलिए नहीं पढ़ा, अगर पढ़ दूं तो तुमको याद भी नहीं होगा, वरना लमियाती नज़ीरो पढ़ दूं तो आधा तो अरबी है, उसमें 4 ज़बानों में लिखा हुआ। ये तो याद है ना, सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, रील्स देखते रहते होंगे, तो जब तक कॉमेडी आती रहती है बड़ी शौक से देखते हैं, जैसे ही कोई नात वगैरह आई फट से हटा देते, जैसे अगर सुन लेंगे तो गुनाह पड़ जाएगा। यार कैसे मुसलमान हो तुम, नात तो तुमको सुनना चाहिए था, कॉमेडी हटाना चाहिए था। कॉमेडी तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, और नात आती है, इतनी तेज उंगली मारते हो 4-6 रीलें और ऊपर तक पहुंच जाती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नात याद है तो पढ़ो ना, उनका रोज़ा मदीने। इसलिए पढ़वा रहा हूं ताकि तुम पढ़ो तो थोड़ी बात बढ़ा जाए। उनका रोज़ा मदीने है, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। फूल खिलते के पड़े पड़े किसले अला, फूल खिलते के पड़े पड़े किसले अला, फूल खिलते के पड़े पड़े किसले अला। झूम कर रगी गए ये बादे सबा, फूल खिलती के पड़े पड़े किसले गला। झूम कर रगी गए ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने, उनका रोज़ा मदीने, उनका रोज़ा मदीने। हमने मांगा कि जन्नत बहुत गसी, हमने मांगा कि जन्नत बहुत गसी, हमने मांगा कि जन्नत बहुत गसी। छोड़ कर हम मदीना न जाएंगे कहीं, हमने मांगा कि जन्नत बहुत गसी। छोड़ कर हम मदीना न जाएंगे कहीं, क्यों? यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने,
ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। अल्लाह के नबी हैं और एक सहाबी हैं। सहाबी आए मुस्तफा की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है। हुजूर कल मेरी बेटी की रुखसती है, कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है, विदाई है। आका नजर करम फरमा दें। हुजूर नजर करम फरमा दें। या रसूल अल्लाह, इस मदीने के अंदर बड़े बड़े मालदार लोग हैं, जब अपनी बच्चियों को रुखसत करते हैं आका महंगा अतर लगाकर रुखसत करते हैं। या रसूल अल्लाह, महंगी खुशबू लगाकर रुखसत करते हैं। आका महंगी खुशबू के साथ रुखसत करते हैं, बड़े बड़े मालदार लोग हैं, मगर आका मैं आपका गरीब उम्मती हूँ, आका मैं आपका गरीब सहाबी हूँ। यह मुस्तफा जान रहमत एक करीम नबी मेरे हाल पर रहम करे। आका मेरे पास माल नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास दौलत नहीं है, आका महंगे अतर का इंतजाम नहीं है, या रसूल अल्लाह महंगी खुशबू का इंतजाम नहीं है। हुजूर नजरे करम फरमा दे। यार सहाबी के अकीदे पर कुर्बान जाओ। सहाबी जानते हैं जो भी कुछ मिला है मुस्तफा के जरिए से मिला है, जो भी कुछ मिला है मुस्तफा के सदके मिला है। और इसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए मेरे बरेली के इमाम ने फरमाया है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह महंगी खुशबू का इंतजाम नहीं है, महंगे अतर का इंतजाम नहीं है। ये सहाबी हैं, कल की बात है, मुस्तफा के जमाने की बात है। सहाबी नबी की बारगाह में जाकर के मुस्तफा की बारगाह में अतर लेने के लिए गए हैं। प्यारे आज सोसाइटी का, मुआशरे का, समाज का जायजा लीजिए। आज हम क्या देखते हैं, आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा है, एक बूढ़ा आदमी है, चेहरे पर दाढ़ी है, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, कमर झुक चुकी है, दीवार का सहारा लेते लेते खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद लोगों के सामने हाथ जोड़ करके अर्ज करता है, ये लोगों मेरी बेटी की शादी आने वाली है, लोगों मुझे जहेज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। तो कोई बूढ़ा मस्जिद की सफों में खड़ा होकर जहेज के लिए भीख मांग रहा है, तो कोई बूढ़ा के मस्जिद के जीनों पर बैठ करके जहेज के लिए भीख मांग रहा है, तो कोई आदमी मस्जिद के सेठ के घर के चक्कर लगाता नजर आ रहा है, कोई चेयरमैन के घर के चक्कर लगाता नजर आ रहा है, कोई प्रधान के घर के चक्कर लगाता नजर आ रहा है, तो कोई बूढ़ी माँ फुटपाथ पर बैठ करके लोगों से मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है, कोई स्टेशन पर बैठ करके किसी से भीख मांगती नजर आ रही है। मैंने पूछा, ए बूढ़ी माँ, ये तेरे भीख मांगने की उम्र नहीं है, ए मेरी बूढ़ी माँ इस उम्र में क्यों भीख मांग रही है? अगर एक रोटी भी मिल जाएगी तो तेरा पेट भर जाएगा, तुझे पेट भरने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो बूढ़ी माँ के कपकपाते लहजे से जवाब आता है, सुन लो मियाँ, मैं कोई अपने पेट की खातिर भीख नहीं मांग रही हूँ। फिर बूढ़ी माँ क्यों भीख मांग रही है? तो बूढ़ी माँ की आंखें शर्मा करके और लब कपकपा करके बोलते हैं, सुनो मियाँ, मैं अपनी खुशी के लिए भीख नहीं मांग रही हूँ, बल्कि मेरे घर में 4 जवान बेटियां मौजूद हैं, मैं उनके जहेज के लिए भीख मांग रही हूँ। तो मैंने बूढ़े आदमी से पूछा है, ये बूढ़े मियाँ, तुझे सेठ के घर के चक्कर क्यों लगा रहा है? तो बूढ़ा कहता है, मैं अपनी बच्ची के जहेज का इंतजाम करने के लिए सेठ के घर के चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने पूछा, ए बूढ़े मियाँ, तू मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? तो फिर बूढ़ा कहता है, मैं अपनी बच्ची के जहेज के लिए भीख मांग रहा हूँ। मैंने पूछा, ए बूढ़े मियाँ, ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, आप मस्जिद के अंदर भीख क्यों मांग रहे हो? लोगों से मदद क्यों मांग रहे हो? तो इस बूढ़े मियाँ के लहजे से जवाब आता है, मैं अपने शौक के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो अपनी बच्ची के जहेज के लिए भीख मांग रहा हूँ। मुझे बताओ ना जवानों, इस बूढ़े आदमी को मस्जिद की सफों पर खड़ा होने पर किसने मजबूर किया है? इस बूढ़े आदमी को मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया है? इस बूढ़े मियाँ को प्रधान के घर के चक्कर लगाने पर किसने
मजबूर किया है? उस बूढ़ी माँ को फुटपाथ पर भीख बैठकर भीख मांगने पर किसने मजबूर किया है? तो एक ही जवाब आता है, हाँ, अगर किसी ने मजबूर किया है तो जालिम मुआशरे वालों ने मजबूर किया है। ये जालिम मुआशरे वाले जब किसी गरीब के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते हैं तो लड़की को देखने के बाद लंबी लंबी जहेज की लिस्टें लेकर के जाते हैं। कोई कहता है 5 लाख का कैश चाहिए है, तो कोई कहता है मुझे 1 बुलेट चाहिए है, तो कोई कहता है 500 बारातियों का खाना चाहिए है, कोई कहता है अच्छे रिसोर्ट में बारात के ठहरने का इंतजाम चाहिए है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ए नादान, मुझे इतना बता दे, ये रिक्शा चलाने वाला आदमी, ये रेड़ी लगाने वाला आदमी, ये छोटी सी दुकान चलाने वाला आदमी, ये बूढ़ा बाप तेरे 5 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगा? ये बूढ़ा मियाँ तेरे 4 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगा? ये बूढ़ी माँ तेरे 500 बारातियों का इंतजाम कहाँ से करेगी? और जब जहेज की डिमांड पूरी नहीं होती है तो लोग मना करके चले आते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इधर तुम मना करके आते हो, उधर गरीब आदमी का दिल दुखता है। इधर तुम मना करके आते हो, उधर गरीब की बच्ची रोती है। तुम तो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हो, चैन से सो जाते हो, मगर न ये गरीब सोता है न इसकी बच्ची सोती है। तुम क्या सोचते हो किसी को खबर नहीं होती है? हाँ, किसी और को खबर हो या ना हो, मगर मुस्तफा फरमाते हैं मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है तो उम्मती को तकलीफ बाद में होती है, मुझ मुस्तफा को खबर पहले होती है। आला हजरत फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हालिजार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा करके चले आते हैं, दिल तोड़ करके आ गए। बूढ़ा आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, मुझे बताओ कहाँ से 4 लाख का इंतजाम करेगा? कभी बूढ़ों से बात करके देखना जिसके घर में जवान बेटी मौजूद हो, उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखना, उनकी आंखें सारा कुछ बता देंगी। 32 साल की बड़ी बेटी जवान घर में मौजूद रहती है, इसकी उम्र नहीं थी, इसकी दाढ़ी सफेद हो, मगर फिक्र ने, टेंशन ने इसकी दाढ़ी को सफेद कर दिया है। रोजाना रात को जब सोता है तो पूरे दिमाग में यही टेंशन रहती है कि कहां से अपनी बच्चियों के जहेज का इंतजाम करूंगा। एक नहीं 4 बच्चियां घर में मौजूद हैं। उधर बच्चियां अपने बाप को टेंशन में देखती है तो रोने लगती है। न जाने कितने बूढ़े आदमी खुदकुशी कर लेते हैं, न जाने कितनी बूढ़ी माएं अपने आप को फना कर लेती हैं। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उनकी बच्चियों की गरीबी की वजह से रिश्ते नहीं आते। आज जहेज के लालची बन गए, डिमांड रखना शुरू कर दी है तुमने, जहेज नहीं खत्म कर पा रहे हो तुम। दूसरे के माल पर 500 आदमी लेकर के जाओगे, दूसरे के यहाँ डाका डालने के लिए। आज बफर सिस्टम, 6-6, 7-7 कलर का खाना मिलता है। इतना इतना लेते हो ना, पूरी प्लेट भर जाती है। खाते इतना सा, फेंकते सारा हो। जिस खाने को तुमने फेंक दिया, कभी उस बूढ़े बाप के पास जाकर के पूछना कि इस खाने को जमा करने में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। अपने पैसे से खाते हो जब ना, ठेले पर चाट खाने के लिए जाते हो, आलू की टिक्की, तो चाट का पत्ता भी चाट जाते हो। और किसी गरीब के यहाँ शादी लेकर के जाते हो, बारात पूरा बर्बाद करके चले आते हो। शर्म नहीं आती? इतना भी नहीं पता है कि रिज़्क है। नबी फरमाते हैं आयशा, जिस कौम से रिज़्क रूठ जाता है फिर दोबारा उस कौम के पास रिज़्क नहीं पहुंचता है। बर्बाद कर लो जितना करना है, मगर अल्लाह ना करे कभी रिज़्क तुमसे रूठ जाए। खूब बर्बाद कर रहे हो। खाना इतना सा ले लिया, इतना पूरा डोंगे में एक बस चम्मच निकाला, फिर वापस कर दिया। पूछा उस बूढ़े आदमी से जिसने रिक्शा चला करके 10-10 रुपए जमा करके अपनी एक बच्ची के जहेज का इंतजाम किया था, शादी का इंतजाम किया था। आज खाते हो, फेंक देते हो। और थोड़ी सी भी, मुझे तो शिकवा ये रहता है, बारात का टाइम कार्ड में लिख देते हैं कि 2 बजे बारात आ जाएगी, लेके पहुंचते हैं 5 बजे 4 बजे। बाद में ठंडा खाना मिलता है तो फिर लड़की वालों से कहते हैं ठंडा खाना खिलाया। कमी तुम्हारी है।
2 बजे बारात आना चाहिए तो तुम 5 बजे लेके पहुंचो। 100 आदमी आना चाहिए तो तुम 150 लेकर पहुंचो। खाना कम पड़ेगा, खाना है, कपड़ा तो नहीं है ना, गए दुकान में रेडीमेड खरीद करके ला करके दे दिया। खाना है, बनने में टाइम लगता है, और अगर जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा बन जाए तो फिर अलग बेइज्जती। हर तरफ से लड़की वाले को दबाया जाता है। क्यों ऐसा करते हो यार, क्यों करते हो? आदमी एक एक पाई 10 रुपए जमा करके अपनी बच्ची को निकाह के काबिल, किसी के घर जाने के काबिल करता है। सारा कुछ उसका खराब कर देते हो। दाढ़ी सफेद हो गई बूढ़े आदमी की। मैं कमरे में जा जा करके अपनी बच्चियों की जवानी देख देख करके रोती है। आज निकाह इतने महंगे हो गए, एक एक निकाह 15-15 लाख में जा करके बैठ रहा है। कहां से करेगा गरीब आदमी? नबी ने फरमाया था, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो। आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि जिना खुद ब खुद आसान हो गया। जाओ बाजार में जाकर के देखो, तवाइफ लोगों के पास जाकर के देखो, 4-4, 5-500 रुपए में लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं। मुस्तफा की हदीस का उल्टा कर दिया। नबी फरमाते हैं, निकाह को आसान करो, जिना खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं, जो निकाह जितना सादगी के साथ किया जाता है उतना ही बाबरकत होता है। यहाँ तो निकाह में कभी बैंड बाजा लाते हैं, कभी आतिशबाजी लाते हैं, कभी लड़कियों को नचाने के लिए लाते हैं। ये निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, इसमें तुमने खुराफात को दाखिल कर दिया। प्यारे, गरीबों की बच्चियों के साथ रिश्ते करो, वरना याद रखना अगर गरीबों की सदा अर्श आदम पर पहुंच गई, जिस बच्ची को तुम मना करके आए, पूरी गाड़ी भर के ले जाते हैं। अर्टिका 8 आदमी बैठ के गए, उसमें नाश्ता खाया पिया, नाश्ता किया, और फिर का फोन पर जाकर के मना कर दिया, वो तुम्हारी लड़की की नाक थोड़ी छोटी है, तुम्हारी लड़की हाइट में छोटी है, तुम्हारी लड़की को बोलना नहीं आता है, तुम्हारी बूढ़ियां कहती है तुम्हारी लड़की को चलने का तमीज नहीं है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ए मेरी बूढ़ी माँ, जिस लड़की के अंदर तू ऐब निकाल रखी है, कल क़यामत के दिन अगर इस लड़की ने हजरत फातिमा के सामने अल्लाह की अदालत में तेरी ये शिकायत कर दी, और मेरे मुस्तफा ने हजरत फातिमा ने तुझसे चेहरा फेर लिया, फिर बता बूढ़ी माँ तेरा क्या बनेगा? अगर तू चाहती है कि हजरत फातिमा तुझसे राजी हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत तुझसे राजी हो जाए, तो किसी की बेटी में ऐब ना निकालना। इधर तू दूसरे की बेटी को अपनाएगी, इधर तू शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी।